Hello everyone, this is Shruti and welcome to my YouTube channel. Today I am going to tell you a very interesting story written by Oliver Goldsmith. आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे She Stoops to Conquer. So let's start without wasting our time. Oliver Goldsmith was born at Palace in Ireland. इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था in 1728 and he was the contemporary of Dr. Johnson. Dr. Johnson के टाइम के ये राइटर थे and his genius was द डेजर्टेड विलेज. द डेजर्टेड विलेज इनका काफ़ी फेमस इनका वर्क रहा है जो 1770 में पब्लिश हुआ. ही हैड अनदर बिग सक्सेस ऑन द स्टेज. स्टेज के ऊपर इनको काफ़ी सक्सेस मिला. शी स्टूप्स टू कॉन्कर वाज रिटन इन 1771. ये जो हमारा प्ले है ये 1771 में लिखा गया एंड इट वाज परफॉर्म्ड एट कॉवेंट गार्डन ऑन मार्च 15 1773. इसको परफॉर्म किया गया स्टेज पर पहली बार 1773 में. सो शी स्टूप्स टू कॉन्कर इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडीज़. ये कॉमेडी है एंड अटैक्ड ऑन सेंटिमेंटल कॉमेडी. इसका मतलब सेंटिमेंटल कॉमेडी जो अब तक चली आ रही थी उसके ऊपर एक अटैक था इसका. जैसे द प्ले रिप्रेजेंट्स गोल्डस्मिथ्स रिएक्शन टू द सेंटिमेंटल कॉमेडी विच वॉज पॉपुलर एट द टाइम. मतलब उस टाइम में जो इमोशनल कॉमेडीज़ ट्रेजेडीज़ या सेंटिमेंटल कॉमेडीज़ जो प्रचलित थी उनके ऊपर एक रिएक्शन था ये गोल्डस्मिथ का. गोल्डस्मिथ कॉल्ड हिज कॉमेडी अ प्योर कॉमेडी. इसकी जो कॉमेडी है इसमें कोई भी सैड सीन नहीं है, इसलिए इसको प्योर कॉमेडी कहा गया है. इसका सबटाइटल है जो भी हमें याद होना बहुत ज़रूरी है, द मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट. ये इसका सबटाइटल है. उस रात को कई मिस्टेक्स होती, कई भूल होती है, कोई रास्ता भूलता है, कोई जानबूझ के धोखा देता है, इस तरह से कई मिस्टेक्स. ठीक है. एंड वी कैन कॉल इट अ स्प्लेंडेड कॉमेडी ऑफ इंट्रीग. मतलब षड्यंत्र भरी कॉमेडी भी इसमें बोल सकते हैं. हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या मेन इंट्रिग्स होते हैं. और इसको कॉमेडी ऑफ एरर्स भी बोल सकते हैं. एरर्स का मतलब भी मिस्टेक ही होता है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू द कैरेक्टर्स इन द प्ले. मिस्टर हार्डकासल होते हैं. ठीक है. इनको पुरानी चीज़ों से ही लव्स ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीज़ों से प्यार होता है, काइंड हार्टेड होते हैं, गुड नेचर होते हैं एंड ही इज़ फॉन्ड ऑफ ओल्ड स्टोरीज़ के बड़े शौकीन हैं. ही इज़ काइंड एंड अफेक्शनेट हैं टू सर्वेंट्स एंड ए काइंड एंड इंटेलिजेंट फादर भी हैं. हॉस्पिटेबल एंड फ्रेंडली भी हैं. ब्रॉड माइंडेड हैं. फॉर गिविंग ह्यूमरस हैं, मजाकिया हैं, विटी है मतलब दिमाग वाले. ये इनकी वाइफ है मिसेस हार्डकासल, डोरोथी हार्डकासल इनका नाम है. ये थोड़ी सी ग्रीडी है, सेल्फ सेंटर्ड है, लालची है. क्रेज़ी फॉर लंदन फैशन एंड मैनर्स. ये लंदन जाने के लिए बड़ी पागल है और वहाँ के फैशंस और मैनर्स के लिए बहुत अट्रैक्टेड रहती है. वेन है, अफेक्टेड है, मतलब झूठा दिखावा करना पसंद है. कॉन्ट्रास्टेड विथ मिस्टर हार्डकासल. इनके कॉन्ट्रास्टेड नेचर है इसका. एक्चुअल में ये इनकी वाइफ होती है. इसका पहले हस्बैंड से एक बेटा होता है. ठीक है. ये इसकी सेकंड मैरिज होती है. जेन्युइन लव फॉर टोनी. और इसके उस बेटे का नाम होता है टोनी जो इसके पहले वाले हस्बैंड से इसको होता है और उसके लिए इसको सच्चा प्यार होता है. सबसे ज़्यादा ये उसी को चाहती है. फिर आता है मार्लो जो कि मिस्टर हार्डकासल के एक फ्रेंड का बेटा होता है. ठीक है. ये थोड़ा रिजर्व होता है, शाई होता है, शर्मीला होता है, हैंडसम है, स्मार्ट है, कल्चर्ड है, ड्यूअल इन कैरेक्टर. ड्यूअल कैरेक्टर कैसे है वो हमें इस प्ले में पता चलेगा कि ये जो इससे लो स्टेटस की जो लेडीज़ होती है, जो मेड वगैरह होती है, काम जो करती है लेडीज़, उनसे तो आराम से बात कर लेता है, लेकिन जो हाई स्टेटस की लेडीज़ होती है उनके आगे इसको शर्म आती है. इस तरह से है. र्यूड है, लव्स केट, केट से प्रेम करता है और पैसिव है, अनहेरोइक कैरेक्टर है. मतलब इसका कोई हीरो वाला कैरेक्टर इस प्ले में नज़र नहीं आएगा. जॉर्ज हेस्टिंग उसका फ्रेंड होता है मार्लो का. ये स्मार्ट है, वेल ड्रेस्ड यंग मैन है. ये लव मिस नेविल, ये मिस नेविल से लव करता है. रोमांटिक है, इम्प्रैक्टिकल है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, अपराइट है, विटी है एंड हैज़ ए सेंस ऑफ ह्यूमर भी है. ठीक है. अ फॉइल टू मार्लो, मार्लो का साथी है. और ये कॉन्स्टेंस नेविल है. फॉइल टू केट हार्डकासल, ये केट की फ्रेंड होती है. ये भी यंग और चार्मिंग मेडन है. लव्स हेस्टिंग और ये हेस्टिंग से लव करती है. केट हार्डकासल ये द एप्पल ऑफ द आई ऑफ हर फादर, अपने पापा की आंख का तारा होती है. मतलब जो मिस्टर हार्डकासल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था उनकी बेटी है. हार्डकासल्स डॉटर. यंग है, विवेशियस है, एनर्जेटिक है,
और ओबीडियंट डॉटर है, अपने फादर की बात मानती है, उनकी पसंद की ड्रेस पहन लेती है। स्टूप्स टू कॉन्कर, और ये इसी के ऊपर टाइटल सजेस्ट किया गया है, स्टूप्स टू कॉन्कर। ये ही अपने प्रेम को पाने के लिए, जीतने के लिए, स्टूप का मतलब होता है बेंट होना, झुकना, और कॉन्कर का मतलब होता है जीतना। तो यही उसको जीतने के लिए, कॉन्कर करने के लिए कोशिश करती है। टोनी लिम्किन अपनी मदर का बिगड़ा हुआ बेटा, स्पॉइल्ड सन, ठीक है। उसके अलावा गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक का अच्छा सेंस है, काइंड है, जनरस है, हेल्पफुल भी है, डिटरमाइंड भी है, राउंड कैरेक्टर है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। होता क्या है, द एंटायर एक्शन टेक्स प्लेस इन द रेजिडेंस ऑफ मिस्टर हार्डकासल। मिस्टर हार्डकासल के घर में ही पूरा प्ले होता है यहाँ पर, ठीक है। और होता क्या है कि मिस्टर हार्डकासल होते हैं, ये इनका रेजिडेंस है, उनका घर है। और द हीरोइन ऑफ द मेन स्टोरी केट या कैथरीन जिसको कह सकते हैं, ये इनकी डॉटर है। और जो मार्लो है, मार्लो होता कौन है, इज़ द सन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड सर चार्ल्स मार्लो। इनके जो पुराने फ्रेंड है चार्ल्स मार्लो, इनका बेटा होता है एक्चुअल में मार्लो। और कॉन्स्टेंस नेविल होती है, ये नीस होती है मिसेस हार्डकासल या डोरोथी की। इनकी जो वाइफ होती है, इसकी ये भतीजी होती है नेविल, ठीक है। और टोनी लम्पकिन होता है, वो इनका स्टेप सन होता है, मतलब इनका सौतेला बेटा। कैसे, फ्रॉम द फर्स्ट हस्बैंड ऑफ हिज वाइफ। इनकी जो वाइफ होती है, इसके पहले वाले पति से ये बेटा होता है, तो ये इनका सौतेला बेटा टोनी होता है। मार्लो कम्स टू हार्डकासल इन्विटेशन। अब हार्डकासल अपने दोस्त को बोलता है कि सेंड योर सन टू कोर्ट माई डॉटर, ताकि वो मेरी बेटी से शादी कर सके। तो ये इसके इनविटेशन पर मार्लो इनके घर जाता है, ठीक है। एंड इन ओबीडियंस टू द विशेस ऑफ हिज फादर टू कोर्ट केट हार्डकासल, और अपने फादर की बात मानते हुए वो केट से शादी करने के लिए उनके घर में जाने को रेडी हो जाता है। And he is accompanied by his close friend Hastings, who is in love with Constance Neville. और इसके साथ में इसका दोस्त हेस्टिंग्स जाता है, जो कि ऑलरेडी नेविल से प्रेम करता था। एंड ही ट्राइज टू इलॉप विथ हिज बिलव्ड। और हेस्टिंग्स अपने बिलव्ड के साथ, नेविल के साथ भाग जाने की कोशिश भी करता है। यहाँ तक स्टोरी समझ आई होगी। देन टोनी लम्पकिन जो होता है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्रैक्टिकल जोक्स। ये सच में रियल लाइफ के जोक्स करता है लोगों के साथ। ये क्या करता है, व्हेन दे केम वन नाइट, जब ये लोग आते हैं उनके घर को ढूंढते हुए, देन दे मेट टोनी, वो टोनी से मिलते हैं। एंड दे आस्क हिम टू सजेस्ट एन इन, कि हमें कोई इन बताओ, सराय बताओ, जहाँ पर हम वी कैन स्टे फॉर ए नाइट, हम एक रात रुक सकें। ओके, सो टोनी क्या करता है, टोनी misdirects them to his own house as to an inn where they can pass the night in comfort. टोनी इनको मिसडायरेक्ट करके बोल देता है, खुद के घर का एड्रेस दे देता है और बोलता है कि यू कैन गो देयर, वहाँ चले जाओ, वो एक इन है, सराय है, वहाँ तुम यू कैन स्पेंड योर नाइट देयर इन कम्फर्ट, एकदम आराम से अपनी नाइट वहाँ पर स्पेंड कर लेना। दे देयरफॉर एंटर विथ फुल एश्योरेंस एंड ऑर्डर मिस्टर हार्डकासल, ठीक है। वो लोग फिर पूरे एश्योरेंस के साथ घर में चले जाते। इनके पहले ये डिडंट नो मिस्टर हार्डकासल, ये जानते नहीं थे। तो ये पूरे एश्योरेंस के साथ दे एंटर इन द हाउस, घर के अंदर चले जाते हैं और इनको ऑर्डर देते हैं। ये सोचते हैं दैट ही इज़ द ऑनर ऑफ द इन, कि ये इस इन का सराय का मालिक है और इसको इनकी सर्विस करेगा, तो उसको ऑर्डर देते रहते हैं। देन जो मिस्टर हार्डकासल होता है, आफ्टर ऑल The reports of Marlowe's modesty is shocked by their behavior. अब जो हार्डकासल होता है, ये तो इनको पहचान जाता है, he recognizes them, और इसको पहले ये बताया गया था कि मार्लो बड़ा ही मॉडेस्ट है, शर्मीला सा है, लेकिन उसका आज का बिहेव देखकर ये बड़े ही शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन मार्लो को नहीं पता ना कि ये उसके फादर की फ्रेंड है। सो ही बिहेव्स वेरी नाइसली, मतलब वेरी ओपन बिहेव करता है, ओके। बट पुट्स इट डाउन टू यूथ इन द मैनर्स ऑफ लंदन। लेकिन हार्डकासल सोचता है ठीक है, यूथ है, यंग है, ऐसे ही बिहेव करते होंगे, लंदन में रहते हैं, पले बड़े हैं, सो ही डजंट नोटिस दे इन ओके। नाउ अब क्या होता है, मिस नेविल शी रिकॉग्नाइजेज हर लवर हेस्टिंग्स, ये अपने लवर हेस्टिंग्स को पहचान जाती है, ये भी वहीं होती है।
एंड टेल्स हिम, और उसको बता देती है द ट्रुथ, सच बता देती है कि ये कोई सराय वराय नहीं है, इन नहीं है, दिस इज़ द हाउस ऑफ मिस्टर हार्डकासल और ये यहाँ के मालिक है, उनको सच बता देती है। सो दैट मार्लो मे नॉट लीव दैम, दे डू नॉट टेल हिम द ट्रुथ। लेकिन ये लोग, ये दोनों, ये सत्य मार्लो को नहीं बता दे। उनको लगता है कि यदि मार्लो को ये सही बात बता देंगे तो मार्लो ये घर छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। बट अरेंज एन इंटरव्यू विथ केट, बल्कि ये क्या करते हैं, केट और मार्लो का एक दूसरे से मिलने के लिए इंटरव्यू फिक्स करवा देते हैं। दिस लीव्स देम फ्री फॉर देयर ओन कन्वर्सेशन, ताकि वो दोनों भी आपस में बात कर सके। मार्लो इज सो नर्वस दैट केट, हु फॉल्स इन लव विद दैम विथ हिम, डेस्पेयर्स ऑफ एवर विनिंग हिम। अब क्या है कि मार्लो थोड़ा सा डिप्रेस भी है कि कैसे वो केट को फेस करेगा, कैसे उससे मिलेगा जब भी मिलेगा। अब क्या है कि केट को जब ये पता चलता है कि मार्लो को ऐसा लग रहा है, मार्लो इज़ थिंकिंग दैट दिस इज़ एन इन, कि ये इन है, तो केट क्या करती है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ मार्लोस मिस्टेक अबाउट द हाउस, शी डिसाइड्स टू स्टूप इन ऑर्डर टू कॉन्कर एंड प्रिटेंड्स टू बी ए बार मेड। ये क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि मार्लो को कैसे भी जीता जाए अब, क्योंकि मार्लो को तो पता नहीं है कि ये वही लड़की है जिसका वो हाथ मांगने आया है। केट को ये पता चल जाता है, तो ये एक क्या करती है, बार मेड बन जाती है। जो बार में सर्विस करने वाली लड़कियां होती है उसका रोल करने लग जाती है। ये बार मेड बन के इसके सामने आती है। देन क्या होता है, वो उसके सामने बार मेड बन के आती है और चाहती है उसको कॉन्कर करने की कोशिश करती है। मार्लोस मैनर्स एट वंस अंडरगो ए चेंज, फॉर ही इज़ बोल्ड एंड फॉरवर्ड इन लो कंपनी। अब मार्लो आराम से उससे बात करता है, क्योंकि वो जो लो कंपनी की लेडीज़ होती है उनसे तो आराम से बात कर सकता था, ठीक है, बट शाय इन प्रेजेंस ऑफ लेडीज़ ऑफ स्टेटस, लेकिन हाई स्टेटस की लेडीज़ में वो शाय फील करता है, तो उससे आराम से बात कर लेता है। उसके बाद उधर हेस्टिंग्स और मिस नेविल प्लान टू एलॉप, ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं। एंड टोनी आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड एट बीइंग लेफ्ट फ्री अरेंजेस टू हेल्प देम। टोनी सोचता है कि मैं फ्री हो जाऊंगा एंड आई कैन मैरी बैट बाउंसर, और मैं बैट बाउंसर से शादी कर लूँगा, तो ये इन दोनों की हेल्प करता है भागने में। क्योंकि बिकॉज मिसेस हार्डकासल विशेज़ टू मेक मैरी नेविल विथ टोनी, वो चाहती थी कि टोनी की नेविल से शादी हो जाए। तो टोनी को लगता है कि यदि ये दोनों भाग जाएंगे देन आई कैन बी फ्री टू मैरी बैट बाउंसर, तो मैं बैट बाउंसर से शादी करने के लिए मतलब फ्री हो जाऊंगा। सो ही अरेंजेस टू हेल्प देम, तो ये इन दोनों की हेल्प करता है इस बात को अरेंज करने के लिए, इनके भागने के लिए। ए लेटर रिटर्न टू हिम बाय हेस्टिंग्स फॉल्स। अब हेस्टिंग्स इसको एक लेटर लिखता है, ठीक है, कि भाई कैसे भी मदद करो। वो लेटर गिर जाता है हाउएवर इनटू हिज मदर्स हैंड, और उसकी मदर को मिल जाता है। एंड शी ड्रैग्स ऑफ हर नीज टू हर आंट पेडिग्री, और वो कहती, वो अपनी जो भतीजी होती है नेविल, उसको उसकी आंट पेडिग्री के वहाँ भेज देती है। टोनी सीइंग ए चांस टू मेक अप फॉर हिज मिस्टेक, अब टोनी को लगता है उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो अपनी उस गलती को सुधारने के लिए वो क्या करता है, undertakes to drive them and proceeds not straight but round and round, ending at the bottom of the garden where Hastings is waiting as arranged. उनको घुमा फिराकर, इसको घुमा फिराकर वहाँ से और हेस्टिंग के पास ले जाता है, और जहाँ पर हेस्टिंग उसका वेट कर रहा होता है, तो वो उनकी पूरी तरह से हेल्प करता है। सो दिस प्रैंक इज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर हार्डकासल। मिस्टर हार्डकासल को इस स्टोरी का पता चल जाता है। हु हैज़ लर्नड ऑफ द अदर ट्रिक ऑफ हिज फ्रॉम सर चार्ल्स जस्ट अराइव्ड, और जिनके अभी अभी फ्रेंड आए हैं। अब क्या होता है, सर चार्ल्स मार्लो वहाँ आ जाते हैं, उनके फ्रेंड वहाँ आ जाते हैं। फिर क्या होता है, एक्सप्लेनेशंस फॉलो, मार्लो डिस्कवर्स द आइडेंटिटी ऑफ हिज बारमेड। अब क्या होता है, जैसे जैसे बात होती है, मार्लो को अपने फादर के थ्रू और मिस्टर हार्डकासल के थ्रू सब पता चल जाता है कि यही इस घर के मालिक है, ये कोई सराय नहीं है, इन नहीं है, और जो बारमेड थी वो केट है, एक्चुअल में वो बारमेड भी नहीं थी। सो नाउ क्या होता है कि द टोनी इज डिक्लेयर टू हैव बीन ऑफ age all the time, his mother having hidden the fact to keep control of his fortune. टोनी को भी अपनी एज का एहसास हो जाता है कि वो अब उसका भी प्रॉपर्टी में अधिकार है, वो इतना बड़ा हो चुका है, तो ये सब भी यहाँ पर डिस्क्लोज हो जाता है। उसकी मदर उससे एज छुपा के रखती है, लेकिन अब ये भी ओपन हो जाता है, ठीक है। नाउ ही एट वंस
क्या करता है, ही क्लेम्स टू हिज कज़न हु इज़ दस एबल टू मैरी हेस्टिंग्स वाइल टोनी इज़ फ्री टू मैरी बैट बाउंसर। अब टोनी भी बैट बाउंसर से शादी करने के लिए फ्री है। नाउ द प्ले एंड्स विथ मिसेस हार्टकासल साइलेंट डिस्कम्फिचर। अब मिसेस हार्टकासल हालांकि अग्री तो नहीं थी, लेकिन ठीक है, प्ले एंड हो जाता है, इट्स ओके, सब कुछ हैप्पी एंडिंग होती है, इन दोनों की शादी हो जाती है। ठीक है, इसकी अपनी बिलव्ड के साथ हेस्टिंग और नेविल की शादी हो जाती है। सो एवरीथिंग सेटल्स, हर कुछ सब कुछ सेटल हो जाता है। द फ्यूचर रिलेशनशिप ऑफ हर एंड हर हस्बैंड इज़ नॉट हिंटेड एट। अभी इन दोनों के आगे के रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन एवरीथिंग वाज ओके दैट टाइम। सो वी कैन कॉल इट द प्ले ऑफ इंट्रिग्स, प्ले ऑफ इंट्रिग्स। इसको हम प्ले ऑफ इंट्रिग्स भी बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है, देर आर नंबर ऑफ इंट्रिग्स इन द प्ले। इंट्रिग्स का मतलब बहुत सारे इसमें षड्यंत्र किए गए हैं। जैसे कि सबसे पहली इसमें जो आती है वो टोनी की ट्रिक है। टोनीज ट्रिक प्लेड अपॉन मार्लो एंड हेस्टिंग्स, ठीक है, इन कॉल्यूजन विद द लैंडलॉर्ड ऑफ द थ्री पिजन्स, कि वो इन दोनों को मिसडायरेक्ट कर देता है। थ्री पिजन्स सराय के अंदर भेज देता है कि ये सराय है, घर नहीं है, ऐसे उनको मिसडायरेक्ट करता है। सेकंड जो इंट्रिग है, षड्यंत्र होता है, वो क्या किसका, केट का होता है, कि केट हु स्टूप्स टू द लेवल ऑफ ए बारमेड, जो एक बारमेड बन जाती है इन ऑर्डर टू कॉन्कर द हार्ट ऑफ हर लव, जो इसका दिल जीतने के लिए एक बारमेड बन जाती है। नेक्स्ट जो इसमें इंट्रिग षड्यंत्र होता है वो कॉन्स्टेंस नेविल और टोनी का होता है। क्या होता है कि ये दोनों मिलकर मिसेस हार्टकासल को धोखा देते हैं, कि सो दैट मिसेस हार्टकासल थिंकिंग दैट दे आर इन लव, ताकि वो ये सोच सके, थिंक दैट दे आर इन लव, इन दोनों को एक दूसरे से लव है, सो दैट शी मे बी मेड टू पार्ट विथ फॉर्च्यून ऑफ हर नीस कॉन्स्टेंस, ताकि ये प्रॉपर्टी में हिस्सा इन दोनों इनको मिल सके। मतलब इसकी शर्त ये थी कि यदि इन दोनों में शादी होगी तभी ये इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा देगी। तो ये दोनों इस चीज़ का भी नाटक दिखावा करते हैं, इसको धोखा देते हैं। नेक्स्ट जो इंट्रिग थी वो ये है कि जो कॉन्स्टेंस और हेस्टिंग्स ये दोनों करते हैं मार्लो के अगेंस्ट। मार्लो को नहीं बताते कि इन दोनों को, जबकि ट्रुथ का पता होता है तो भी मार्लो को नहीं बताते कि दिस इज़ नॉट एन इन, कि ये कोई इन विन नहीं है, दिस इज़ द रेजिडेंस ऑफ मिस्टर हार्टकासल। ठीक है, एंड मिस्टर हार्टकासल इज़ नॉट एन इन कीपर, और वो कोई सराय के मालिक नहीं है, वो इस रेजिडेंस के मालिक है। और नेक्स्ट जो है वो इंट्रिग होती है टोनी के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट भी होती है, क्योंकि मिस्टर हार्टकासल और मिसेस हार्टकासल ये दोनों ही इंट्रिग टू कीप टोनी अंडर द इल्यूजन दैट ही हैज़ नॉट येट कम ऑफ एज। इसको नहीं बताते कि ये उतना बड़ा हो गया। ठीक है, मतलब इसको हमेशा ये बोलते रहते हैं तू छोटा है, छोटा है। ठीक है, दो इन फैक्ट ही अटेंड मेजोरिटी मच अर्लियर, जबकि वो बहुत पहले ही बड़ा हो चुका होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर हैप्पी कॉमेडी है। So if you like my video then please subscribe my channel. Thank you very much.